हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन 42 वैलिड एनाग्राम। गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी रिटर्न ट्रू इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सबसे पहले देखते हैं कि एनाग्राम होता क्या। तो बहुत सिंपल है। एनाग्राम एक ए कैन बी एनाग्राम ऑफ बी व्हेन, समझिएगा, जो ए है उसका जितना भी वर्ड्स है, हर एक वर्ड जो ए को बनाने के लिए यूज हुआ है वो बी के अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। और बी में जो भी वर्ड्स बनाने के लिए यूज हुए हैं वो ए के अंदर होने चाहिए। बट फिर जैसे अगर हम देखें ए बी सी है तो इसका एनाग्राम हो सकता है ए सी बी, बिकॉज सेम है। बी सी, सी ए बी, सी बी ए, बी सी ए, ठीक है। ये सब हो गए ए बी सी के एनाग्राम। बट इसमें आप देख सकते हो कि इनकी लेंथ बराबर रहती है और जो वर्ड्स एक स्ट्रिंग को बनाने में यूज हुए हैं वो दूसरे को भी बनाने में यूज हुए हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम ए बी सी हैं तो ए बी बी सी लिख सकते हैं या फिर ए बी सी सी। असल में आप देखोगे कि सेम वर्ड है बट फ्रीक्वेंसी मैटर करती है एनाग्राम में। कि अगर यहाँ पे बी एक ही फ्रीक्वेंसी है, बी सिर्फ एक बार आया है, तो उसका एनाग्राम में भी एक ही बार आएगा, ठीक। तो नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, स्टार्ट करते हैं इसके लॉजिक बनाना। तो इसको बनाने के लिए आप चीज़ समझो कि हमें फ्रीक्वेंसीज के साथ खेलना पड़ेगा। हमें कंपेयर करना होगा कि फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात आती है, मैथ्स आर द थिंग दैट वी शुड यूज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम उसके लेंथ को कंपेयर कर लेंगे। दिस कैन बी द बेसिक चेक जो बता देगा कि एनाग्राम है के लिए। तो अगर दो स्ट्रिंग्स की लेंथ सेम नहीं है तो वो डेफिनेटली एनाग्राम नहीं हो सकता, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई ऐसा वर्ड है, जो कोई ऐसा लेटर है, कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो मिसिंग है, ठीक है। तो ये बेसिक चेक हमने कर लिया। फिर मैथ्स हमने दो बना लिए हैं, दोनों एस और टी की फ्रीक्वेंसीज को उसके स्ट्रिंग, उसके लेटर के कोरस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी को सेव करने के लिए। इसीलिए इसकी की वैल्यू स्ट्रिंग रखी है, इसके नंबर, इसकी वैल्यू की वैल्यू मैंने नंबर टाइप की रखी है, ठीक है। तो इसकी काउंट कर पाएगा कि ए की कितनी फ्रीक्वेंसी है, एन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ए की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो 3 रहेगी, बिकॉज एक दो तीन बार आया है। एन की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, जी की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी, आर की फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी और एम की भी फ्रीक्वेंसी 1 रहेगी। तो ऐसे रहेगा इसका कि ए के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू रहेगी 3, है ना। अभी हमने क्या किया, दोनों में उसकी फ्रीक्वेंसीज, अल्फ़ाबेट्स की फ्रीक्वेंसीज हमने पुश कर दी दोनों मैप में। चलिए देखते हैं कि मैंने क्या किया है। तो मैंने पहले तो एस में आइट्रेट किया, सिमिलरली मैंने टी में आइट्रेट किया, और मैप 1 में मैंने सेट कर दिया कि भाई जो मेरा करंट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, पहला आइट्रेशन में ए रहेगा, ठीक है। तो ए के करस्पॉन्डिंग तुम गेट करो कि ए की करंट फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर ए अनडिफाइंड है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू मैप में नहीं है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो अगर ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है तो जीरो, ये ऑपरेटर, क्या और ऑपरेटर, अगर ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है तो तुम जीरो यूज कर लो भाई, ऐसा है, ठीक है। तो या तो इसकी वैल्यू कोई नंबर रहेगी या फिर अनडिफाइंड रहेगी, दिस नेवर रिटर्न जीरो, ठीक है। तो उसी जीरो वाले केस को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करके जीरो रिटर्न किया है कि भाई अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है तो तुम जीरो रिटर्न करो। तो पहला इटरेशन में ए की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी तो जीरो रिटर्न करेगा, प्लस 1 कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कैप्चर हो गई। फिर सेकंड में हम एन की वैल्यू कैप्चर करेंगे। तीसरा में क्या होगा, सेकंड इंडेक्स में 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे जो सेकंड वन ए है उसमें यहाँ पे ए वैल्यू आएगी, ए डॉट सेट हम गेट करेंगे ए की करंट फ्रीक्वेंसी। तो सिंस हमने एक बार पहले से फेच करके रखा है ए को, और ए की फ्रीक्वेंसी 1 हमने सेट करी थी इनिशियली, तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये केस उसमें काम नहीं आएगा। तो 1 प्लस 1, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई। वैसे ही इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी जी और आर की हम 1 कैप्चर करेंगे। फिर जैसे थर्ड ए पे आएंगे तो ये 2 रिटर्न करेगा गेट करने पे, बिकॉज हमने 2 बार पहले इंक्रीज किया है। और फिर उसकी वैल्यू हम 1 से इंक्रीज कर देंगे तो 3 हो गई। ए की फ्रीक्वेंसी 3 और बाकी सारे अल्फाबेट्स की फ्रीक्वेंसी 1। सिमिलरली हम इसलिए भी यही करेंगे। तो आप ये समझ पा रहे होगे कि हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर ली है, ऑल्दो ये सॉर्टेड सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा, ठीक है। मैप की फ्रीक्वेंसीज तो सेम है बट ये सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि हम MP1 इक्वल्स MP2 कर देंगे और हम चेक करेंगे कि भाई दोनों की कीज और वैल्यूज सेम है और ये ट्रू रिटर्न कर देगा, तो नहीं। सिंस ये ऑब्जेक्ट्स रहते हैं और ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कंपेरेबल, उनका रेफरेंस डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से वो ऑलवेज फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमें हर एक
की के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को चेक करना पड़ेगा दोनों में, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं हम कि हमने मैप 1 में एक आइटरेट किया, ठीक है, और ये आई लूप है जिससे हमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंस की और वैल्यू दोनों मिल जाती है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कैसे इसकी मैपिंग होगी। ए की मैपिंग होगी विथ 3, फिर एन की मैपिंग होगी विथ 1, फिर जी की, आर की, एम की, सब की मैपिंग होगी 1 से, ठीक है। तो ऐसी कुछ मैपिंग है कि तो पहला इटरेशन में हमको ए मिलेगा विथ अ वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं सेकेंड मैप में क्या ये एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपको मेरा लॉ पॉइंट याद हो, तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दिस विल बी अनडिफाइंड, करेक्ट। और अगर ये एग्जिस्ट करेगा भी तो फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि एनाग्राम है। तो हम मैप 1 की फ्रीक्वेंसी को मैप 2 की फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो बराबर नहीं है या फिर वो अनडिफाइंड है, विच मीन्स कि मैप 2 में वो की है ही नहीं, और फिर हम चेक कर रहे हैं कि मैप 2 में वो की नहीं है और वैल्यू अनडिफाइंड है, इस सिचुएशन में वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर दो। तो ये हर एक की पे जा करके उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करेगा, और अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कोई की मिसिंग होती है या फिर कोई भी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आती है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अदरवाइज हम फाइनली ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ऑलराइट, ऑसम, ये रन करिए। इसको सॉल्व करने की एक और अप्रोच है, चलिए उसे देखते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है, यू विल गेट टू लर्न समथिंग न्यू। तो इसमें हमने ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर लॉजिक में हम टी और एस की लेंथ को कंपेयर करें जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे, बट इसमें लॉजिक डिफरेंस ये है कि हम टी में स्प्लिट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्लिट क्या करता है ना कि हर एक अल्फ़ाबेट को एक एरे का एलिमेंट बना देता है और एक अरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो टी को अगर हमने स्प्लिट के साथ यूज़ करा है विथ सिंगल कोट्स, तो ये एन कॉमा ए कॉमा जी कॉमा आर कॉमा ए कॉमा एम, ये एक ऐसा एरे हमें रिटर्न कर देगा। अब सिंस ये एक एरे बन चुका है, हम इसमें फॉर ईच लगा सकते हैं, और हम जो एस है उसमें ऑल्ट्रेशन करेंगे। तो हमने क्या ऑल्ट्रेशन करा, चले देखते हैं। तो पहले आइटरेशन में कैर हमें रिटर्न करेगा एन, करेक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एस में एक बदलाव करो कि जो एन है, अगर एस में एन एग्जिस्ट करता है तो उसको तुम रिमूव कर दो, बेसिकली नल स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो एन जो था, अगर एनाग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे एन है ना, ए एन, तो एन हट गया तो ए ए जी आर ए एम बच गया। तो इट विल समथिंग लाइक ए एन ए जी आर ए एम था। तो पहला इटरेशन के बाद वो बच जाएगा ए ए जी आर ए एम, बिकॉज एन को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। फिर पहले सेकेंड आइटरेशन में हम ए को बोल रहे हैं कि ए रिप्लेस हो जाए एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो वो जी आर एम बचेगा, ठीक है। फिर जी के लिए भी हमने सेम किया, आर के लिए भी सेम किया और एम के लिए भी। तो अंतिम में ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर फाइनली हम चेक करें कि अगर स्टिल आफ्टर रिप्लेसिंग एवरीथिंग एस की थोड़ी भी लेंथ है, अगर लेंथ 1 या फिर उससे ज़्यादा है, तो विच मीन्स कि एस में कुछ ऐसा था जो टी में नहीं था, इस वजह से वो एनाग्राम नहीं है। तो अगर एस की लेंथ है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बट फिर हमने नलेशन ऑपरेटर यूज़ करा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर एस की लेंथ है तो तुम फॉल्स रिटर्न करो, और अगर एस की नहीं है, एस की लेंथ 0 है, तो तुम ट्रू रिटर्न करो। तो दिस इज हाउ दिस लॉजिक इज वर्किंग। इसे सबमिट करते हैं। ऑलराइट, तो ये भी रन कर गया है। नॉट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, बट या दिस वर्क्स एज वेल। और कोई सबमिशंस देखते हैं। ओके, so this is almost the same thing. कोई और अप्रोच देखते हैं। ऑलराइट, तो भाई साहब ने बहुत बड़ा सा कोड लिखा है। ओके ओके ओके, तो ये लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल मैप दैट वी यूज्ड, ये एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर ये उसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, सोर्स और टारगेट करके ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने लॉजिक को ये बिल्ड कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, तो इस पर्टिकुलर अप्रोच में आप देख सकते हो कि इन्होंने लेंथ को कंपेयर किया और एक काउंट ऑब्जेक्ट मेंटेन करके चल रहे हैं। नाउ
ओके ओके, तो ये काउंट के हर एक काउंट में क्या कर रहे हैं कि हर एक अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग, एस के अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और टी के करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी घटा रहे हैं। तो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर एक तरफ से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ से बराबर ही घट रहा है तो वो अल्टीमेटली ज़ीरो ही बचेगा, राइट। अगर वो ज़ीरो नहीं बच रहा है तो या तो किसी एक में कुछ ज़्यादा था या फिर किसी एक में कुछ कम था, ठीक है, सेम थिंग। और फाइनली ये कंपेयर कर रहे हैं कि अगर कोई भी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, विच मीन्स कि अगर किसी के नेगेटिव में है या किसी के पॉजिटिव में है, विच मीन्स कि किसी में कोई चीज़ ज़्यादा था किसी में कोई चीज़ कम था, इसलिए नेगेटिव ज़्यादा था मतलब पॉजिटिव किसी में कुछ ज़्यादा था। अगर किसी में भी ज़ीरो के अलावा कोई और की बची है तो फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। ओके, गुड सॉल्यूशन। Yeah, guys, that was all for this video. Thank you for watching. Let's meet you guys in the next one. Bye bye.